हेलो अमित जी। हाँ, ये एक स्टॉक है क्रेजी लिमिटेड के नाम से। ये स्टॉक हैज ऑलरेडी फॉलन बाय 70% इन द क्रैश। हाँ, ये अभी कुछ 100 रुपए का था, 90-100 रुपए तक पहुंच गया था क्रैश के पहले, ये अपने फरवरी में। एंड अभी क्रैश के कारण 30 रुपए गिर गए। 70% गिर के 30 रुपए हो गए। मैं क्या बोल रहा था, आप है ना 10 लाख रुपए का ऑर्डर डाल दो क्रेजी लिमिटेड के शेयर्स के लिए। हम्म। नहीं, देखिए ना, अब 70% तो ऑलरेडी गिर गया, अच्छा खासा बढ़ रहा था ये। वो तो एकदम से वायरस आया, उसके कारण 70% गिर गया। अभी वायरस तो टेम्पररी चीज़ है, अभी 6-7 महीने में चले जाएगी। तो ये वापस 100 रुपये तो आराम से पहुंच जाएगा। तो यहाँ से 3 गुना तो ये इजीली हो सकता है। हाँ हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं भी। तो आप है ना मेरा 10 लाख का ऑर्डर डाल दो, मेरे अकाउंट में उतना बैलेंस है अभी। आप 10 लाख रुपए के शेयर्स खरीद लो क्रेजी लिमिटेड के। काफी टाइम हो गया है, क्रेजी लिमिटेड क्या भाव चल रहा है देखा भी नहीं है। 25 रुपये पहुंच गया। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, आई शुड बाय मोर। चलो, अच्छा ही हुआ गिर गया। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रोहित भाई भी यही बोल रहे हैं, टेम्पररी प्रॉब्लम है, वापस आ जाएगा। अरे भाई तूने वो क्रेजी लिमिटेड लिए थे ना यार, क्या हुआ उसका? 9 रुपए। पूरे 5 साल हो गए आज मुझे क्रेजी लिमिटेड के शेयर्स खरीदे हुए। ये अभी भी 9 रुपए पे ही अटका है, पूरी दुनिया आगे निकल गई। मेरे पैसों 25 लाख रुपए थे। क्या करे यार अब इसका। ओवरऑल सबसे पहली परचेज से 8 साल हो गए। जो प्राइस गिरता गया गिरता गया, गिरते गिरते वो आज भी 11 रुपए पर ही पहुंचा। अब आप सोच रहे होंगे ये कहानी तो फिक्टिशियस है और ऐसा रियलिटी में नहीं हो सकता। तो आप बहुत गलत सोच रहे। अगर आप ऐसे स्टॉक से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि ऐसी इंफॉर्मेशन और ऐसे वीडियोस आप तक नॉन स्टॉप पहुंच सके। अब बात करते हैं कि क्या ये कहानी फिक्टिशियस थी। अब ये जो कंपनी थी क्रेजी लिमिटेड, द कंपनी इज फिक्टिशियस इन नेचर, इट डजंट एग्जिस्ट, बट द स्टोरी इजंट अनरियल। ये स्टोरी बहुत ही रियल है और इसे समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाने चाहता हूँ। सबसे पहला है विप्रो लिमिटेड। अगर आप 2000 क्रैश के बाद इस कंपनी को देखेंगे तो ये कंपनी कहीं 387 का हाई बनाया था इन द ईयर फरवरी 2000। उसके बाद अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो ये कंपनी आज तक उस भाव तक वापस कभी नहीं पहुंची है। 20 साल निकल गए। अगर आप दूसरी कंपनी देखेंगे जिसका नाम है यूनिटेक। यूनिटेक एक टाइम पे 2008 में काफी पॉपुलर कंपनी थी और आप भरोसा नहीं करेंगे, ये कंपनी कुछ चंद करोड़ रुपए की कंपनी थी जो कि 1 लाख करोड़ की कंपनी बन गई थी। 2005 में इस कंपनी का प्राइस था 8.5 रुपए एंड इन 2007 when the price topped out it was around 538। आप समझ पा रहे? If you are looking onto Unitech then you can find out that the current market price is only 2 rupees। वो कंपनी आप 550 रुपए 500 रुपए छोड़िए, वो कंपनी वापस 150 रुपए भी कभी नहीं पहुंची। विप्रो कभी वो हाई टच नहीं करा। एंड इफ यू लुक एंड वांट मोर एग्जांपल्स यू कैन लुक ऑन टू जेपी एसोसिएट्स। So JP Associates was one of the most popular companies during the real estate crisis. The price went to the high of around 325 rupees at that point of time. और उस क्रैश के बाद आज उसका भाव 2 रुपए बचा है, कभी वापस वो भाव नहीं आया। एंड देर आर मेनी डिफरेंट एग्जाम्पल्स दैट आफ्टर अ क्रैश देर आर मेनी कंपनीज दैट नेवर केम बैक। व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज हर क्रैश में गिरती तो लगभग सारी कंपनियां ही हैं, सारी कंपनीज के प्राइसेस क्रैश होते हैं, बट सारी कंपनीज वापस रिवर्ट नहीं होती है। वापस से उस हाई पे पहुंचने में कुछ कंपनीज को 6 से 8 महीने ही लगते हैं, कुछ कंपनीज होती है जिनको 3 से 5 साल लग जाते हैं और कुछ कंपनीज होती है जिनको 10 साल लग जाते हैं।
पर एक और कैटेगरी ऑफ कंपनीज है जो कभी अपने लाइफ टाइम में भी पहुंचती नहीं है। 20-20 साल, 25-25 साल निकल गए, बट ये कंपनीज कभी वापस उन ऊंचाई तक नहीं पहुंची। अब जो मैं आगे बोलने वाला हूँ वो हो सकता है आपको थोड़ा बुरा लगे, बट उसमें आपका ही फायदा है। प्रॉब्लम यहाँ आती है रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ कि रिटेल इन्वेस्टर्स पीछे पड़े हैं मल्टीबैगर शेयर्स के। ऐसे शेयर जो 5 गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए, 15 गुना हो जाए। आपको 20-30% में कभी शांति नहीं मिलती है। आपको चाहिए 100% रिटर्न, 200% रिटर्न, 300% रिटर्न, जैसे कि स्टॉक मार्केट तो कोई पैसा निकालने की चाबी है। अब ये करने के लिए आप करते क्या है, आप सबसे पहले जाते हैं यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे आप सर्च करते हैं मल्टीबैगर शेयर्स फॉर द ईयर 2020, मल्टीबैगर शेयर्स फॉर द ईयर 2019, और नहीं तो मल्टीबैगर शेयर्स फॉर कोरोना वायरस पीरियड। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। इसके बाद आप जाते हैं सीएनबीसी देखने और बाकी जितनी भी बिजनेस न्यूज चैनल्स है वो देखने। आप वहां सुनते हैं कि कौन कौन से मल्टीबैगर शेयर्स हो सकते हैं। उसके बाद आप जाएंगे मनी कंट्रोल पे, और मनी कंट्रोल पे कमेंट्स देखेंगे। जो शेयर्स के नाम आपको मालूम है या जो शेयर्स के नाम अपने इन 2 सोर्सेज से पता लगा है, उसके बाद आप कमेंट्स पढ़ेंगे कि कौन कौन पॉजिटिव लिख रहा है, क्या कोई बड़े बड़े टारगेट दे रहा है। और फिर इस सब करने के बाद आप ऐसे चुन चुन के शेयर्स के नाम निकालते हैं जो कि बहुत हिडन जेम्स आपको लगते हैं। और आपकी जो एक्सपेक्टेशन रहती है ना फिर इन शेयर से, इन हिडन जेम्स से जो आपने ढूंढ ढूंढ के निकाले, वो रहती है माउंट एवरेस्ट जितनी ऊंची। माउंट एवरेस्ट की चोटी देखी कभी आपने दूर से? नहीं दिखती ना। वैसे ही आपकी एक्सपेक्टेशन भी कभी दिखती नहीं है। तो सपने आप देख लेते हैं मर्सिडीज के, सपने आप देख लेते हैं बड़ा बड़ा घर खरीदने के। अब यहाँ चालू होता है मार्केट का गेम। इसके आगे होता यह कि आप वो शेयर मल्टीबैगर समझ के काफी टाइम होल्ड करते हैं और भाव गिरते जाता है। जैसे जैसे भाव गिरते जाएगा आप उसको और एवरेज करते रहेंगे, क्योंकि आप वापस से वही यूट्यूब जाएंगे, वापस मनी कंट्रोल पे जाएंगे और शेयर एवरेज करते जाएंगे, क्योंकि आपको पॉजिटिव न्यूज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाती है। और उसके बाद आप बोलेंगे ये सब ऑपरेटर के कारण हो रहा है, ये सब ऑपरेटर की चाल है, कुछ जानबूझ के आपको पैसे नहीं कमाने देना चाहता है। डियर इन्वेस्टर, क्या ऑपरेटर ने बोला था आपको शेयर खरीदे? नहीं बोला था ना, तो फिर वो क्या कर रहा है इसमें? अब अगर कोई आपको बोलता भी है उस टाइम कि ये शेयर बेकार है, तो आप उसके बारे में ज्यादा सुनेंगे नहीं। आप यही बोलेंगे अरे इसको कुछ आता नहीं। और सच आपको सुनने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उससे आपको हर्ट होता है। जो स्टॉक आप शायद मल्टीबैगर समझ के रख रहे थे, वो स्टॉक कहीं कचरा स्टॉक निकल जाता है और आप ये सुनना ही नहीं चाहते। इससे आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इतना सारा पैसा आप ऑलरेडी लगा चुके होते हैं। नाउ हाउ शुड यू इन्वेस्ट इन सच मार्केट्स व्हेन देयर इज सो मच अनसर्टेनिटी अराउंड? रिसेशन, डिफॉल्ट्स, बैंक्रप्सीज, नेशन डाउनग्रेड्स, क्रेडिट डाउनग्रेड्स, इतनी सारी नेगेटिविटी है। इन्वेस्ट आखिर करे कैसे? नाउ द टाइम हैज कम टू बिकम स्मार्ट। नाउ द टाइम हैज कम टू इवॉल्व योरसेल्फ टू द नॉलेज दैट वर्क्स। तो देखते रहिए और ध्यान से सुनिए। When market crashes, most of the stock also goes down, but as we have seen, not all stocks come back again. Now, आपको आगे करना ये है कि जो भी आप आज तक करते जा रहे थे, आपको उसका बिल्कुल अपोजिट करना है। आप आज तक क्या करते जा रहे थे? जो भी स्टॉक ऐसे क्रैश में गिरता था, यू स्टार्ट लुकिंग ऑन टू दो स्टॉक्स, और आप उस स्टॉक्स को समझने और स्टॉक्स को खरीदने के पीछे भागते थे। अब आपको इसका बिल्कुल अपोजिट करना है। उन स्टॉक को सर्च करिए और उन स्टॉक को पढ़िए जो अपने 52 वीक लो पे नहीं है, जो अपने 52 वीक हाई के पास है। मतलब कि उसके 10 से 15% ऑफ देयर 52 वीक हाई उसके पास उसका शेयर प्राइस है। अब ऐसा क्यों? आप सोच रहे होंगे ये कुछ भी बात है, मतलब जो ऑलरेडी बढ़ गया है उसको क्यों पढ़ूं, जो गिर गया मेरे को उसको ही पढ़ना चाहिए। हाँ, ऐसा आप आज तक सुनते आए हैं और इसीलिए शायद आप पैसे नहीं कमा पाए, और शायद अभी तक आप इसीलिए भी ये वीडियो देख रहे हैं। अंडरस्टैंड दैट व्हेन अ प्राइस इज मूविंग अप, स्पेशली इन सच टाइम्स, वो आपको सिर्फ प्राइस मूवमेंट से ना बहुत ज्यादा बता रहा है। वो आपको आगे से बता रहा है कि बड़ा पैसा जो बड़े लोग हैं वो मुझे खरीद रहे हैं, और वो जो स्टॉक जो गिरता जा रहा है ना, वो आपको खुद बता रहा है कि मुझे बड़े लोग बेच रहे। अब आप करते क्या है, आप बड़े लोगों से लड़ाई करने चले जाते हैं। आप बोलते हैं नहीं तुमने बेच दिया ना, तो 100 रुपए से 30 रुपए गिर गया, मतलब इट्स सो चीप नाउ। एंड जो स्टॉक 100 रुपए का 110 हो जाता है, यू स्टार्ट थिंकिंग दैट इट्स वेरी कॉस्टली। हाउएवर यू हैव टू डू जस्ट द अपोजिट ऑफ दैट। अब अगर कुछ चीज प्राइस में बढ़ी और अपने 52 वीक हाई के पास है, मतलब आज बड़ा पैसा उनको खरीद रहा है, और अगर खरीद रहा है बड़ा पैसा, बड़े लोग उसको खरीद रहे हैं, तो यू डोंट हैव टू आर्ग्यू विद इट। अभी तक आप क्या करते हैं कि लड़ाई करते हैं।
आपको लड़ाई नहीं करनी है, आपको उनका साथ जाना है। दिस इज कॉल्ड एज फॉलोइंग द ट्रेंड्स। जो बड़ा पैसा है, जो फ्लो है, उसको फॉलो करना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर कोई सा स्टॉक जो 52 वीक हाई पर है आप उसको बस सिंपली खरीद ले। आपको कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस और उस कंपनी के सेक्टर को समझना तो जरूरी है। प्रॉब्लम जो ये आती है कि जब आप उस 52 वीक लो को खरीदते हैं तो आप ये सोचते हैं कि कंपनी 100 रुपए से ऑलरेडी 30 रुपए पे आ गई है, अब और कितना गिरेगी। तो आप सुनना चाहते हैं कि एक स्टॉक कितना गिर सकता है? नहीं, मैं नहीं बता रहा। आप है ना सुन नहीं पाओगे, आपका दिल कमजोर है, आपकी सेहत अच्छी नहीं है, सह नहीं पाओगे आप। अच्छा, सह लोगे? पक्का बता दूं फिर मैं कि कितना नीचे जा सकता है? तो सुनिए, एक स्टॉक 0 तक जा सकता है। हाँ, 0 तक जा सकता है। आप मानेंगे नहीं मेरी बात, मुझे पता था आप नहीं मानेंगे। तो वापस से आप वो यूनिटेक के एग्जाम्पल को देखिए। जो स्टॉक 500 रुपए, 550 रुपए में था, वो सिर्फ 2 रुपए का बचा है आज। नाउ यू वुड बी थिंकिंग दैट नो नो यू सिट 0 तक जाएगा, बट ये आज भी 2 रुपए। डज इट रियली मैटर? ऑलरेडी 99.5% ऑफ द वेल्थ इज डिस्ट्रॉयड एंड नाउ यू आर लेफ्ट विथ ओनली 2 रुपीज। अरे 2 रुपए से क्या करोगे अब? कि sell those shares and buy some 2 eclairs. Okay, be happy. Once you make a list of companies that are making new 52 है, उसको एक पेपर पे लिखना और उसके साइड में उनके सबके सेक्टर्स लिखना। देन आप ऑब्जर्व करिए कि कौन कौन से सेक्टर बहुत बार रिपीट हो रहे हैं उस लिस्ट में। अब जो सेक्टर्स बहुत बार रिपीट हो रहे हैं ना, उन सब सेक्टर्स को एक सेपरेट कंपनीज और सेक्टर्स को अलग कर दीजिए एंड आफ्टर दैट यू नीड टू स्टडी दोज सेक्टर्स। यस, अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको रिसर्च तो करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि यूट्यूब पे मैं मल्टीबैगर शेयर्स के 3-4 नाम पता करके पैसे कमा लूं, तो कम ऑन, आप वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब तक आपको कंपनी के बारे में नहीं पता, जब तक कंपनी क्या करती है आपको नहीं पता, आप में कभी वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि आप उसको एक लंबे टाइम के लिए होल्ड कर पाए। यूजुअली अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि आप यूट्यूब पे या कहीं और शेयर्स के नाम देख के सिंपली उनको ले रहे हैं, तो आप ज़्यादा लंबा उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक नेगेटिव मूवमेंट तो आप वापस सर्च करना चालू कर देंगे कि क्या होगा क्या होगा। तो कंपनीज को पढ़ना तो पड़ेगा, उन सेक्टर्स को आपको पढ़ना तो पड़ेगा। एंड वंस यू मेक अ लिस्ट ऑफ दोज सेक्टर्स, देन यू नीड टू फाइंड द कैटालिस्ट बिहाइंड द ग्रोथ। Usually you will find that all these companies are very high growth companies. अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से समझाता हूँ। आज भी काफ़ी कंपनीज न्यू हाई बना रही है, बट कैसा उनका परफॉर्मेंस रहा है ये देखने के लिए मैं आपको 20 दिन पहले लेके जाता हूँ। 20 दिन पहले काफ़ी सारी कंपनीज 52 वीक हाई बना रही थी, जब मार्केट में बहुत नेगेटिविटी थी एंड पीपल वर सेइंग दैट इट विल बी अगेन अ क्रैश। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज दोज वर इन ग्रेट डिमांड बाय द बिग पीपल। ऐसी कुछ कंपनीज के मैं आपको नाम बताता हूँ और मैं आपको सेक्टर वाइज बताता हूँ कि कैसे मैंने इन कंपनीज को सेक्टर वाइज डिवाइड किया। सबसे पहले जो मुझे एक सेक्टर बहुत रिपीट होता हुआ दिखा आज से 15 से 20 दिन पहले, वो था एपीआई। एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। आरती ड्रग्स, ग्रैन्यूल्स इंडिया, लॉरस लैब, सोलारा एक्टिव। अभी चारों की चारों कंपनी 52 वीक हाई में थी एंड दीज कंपनी बिलोंग टू द सेम सेक्टर विच इज एपीआई सेक्टर। एपीआई एक फार्मा के अंदर एक सब सेक्टर होता है। अपार्ट फ्रॉम एपीआई आई फाउंड अनदर सेक्टर विच वाज फार्मा सेक्टर। द कंपनीज वर लाइक एलेम्बिक फार्मा, अल्केम लैब्स, जेबी केमिकल्स, कैडिला हेल्थ केयर, औरोबिंदो फार्मा। सो ये 5 कंपनियां आज से 20 दिन पहले नया हाई बनाना चालू कर दिया था। थर्ड सेक्टर विच आई फाउंड इंटरेस्टिंग वाज एग्रोचेम स्पेस, जैसे कि थानो का एग्रोटेक, बेयर क्रॉपसेंस, रैलिस इंडिया, सुमितोमोटो केमिकल्स। अब ये जितने मैंने 15-16 नाम बताए, ये मैंने 15-16 नाम पहले लिखे, इनके साइड में इनका सेक्टर लिखा एंड देन आई हैव डिवाइडेड इनटू द रिस्पेक्टिव सेक्टर्स। इसके बाद आपको करना ये कि वंस यू गॉट टू द नेम ऑफ दीज कंपनीज, आपको एक कंपनीज को पढ़ना पड़ेगा, इन सेक्टर्स को समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, कि ये इसमें इतना ग्रोथ आ रहा है। सिर्फ शेयर प्राइस में नहीं, फंडामेंटली क्या चीज हो रहा है। अंडरस्टैंड एंड आई रिपीट इट अगेन, it's not about buying everything that's touching 52 week high. It will never work. You need to do fundamental analysis. पैसा कमाना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। But once you are into the right space, जहाँ पे आज एक्शन हो रहा है, आज एक्शन API, फार्मा, एग्रोचेम स्पेस में हो रहा है, ना कि वो 52 वीक लो स्टॉक में। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हैं और गिरते हुए शेयर्स को इग्नोर करके जो अपने हाई के 10 से 15% पर उन पे फोकस करते, तो मेजॉरिटी ऑफ द जंक स्टॉक्स, मेजॉरिटी ऑफ द पुअर स्टोरीज जो शायद
आप किसी तरीके से उन कंपनीज में फंस जाते, वो आप ऑटोमेटिकली अवॉइड कर देंगे और आप पहुंचेंगे आज प्रेजेंट में जहां आज एक्शन हो रहा है। सो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आपको कहाँ जाना है जहां आज एक्शन हो रहा है कि कोई स्टॉक में बैठकर 8-8 साल निकालना, जहां शायद कभी एक्शन हो, क्या कभी ना हो। It doesn't mean that every company in the pharma sector will be on high or every company in the agrochem space will be on high. It never works like that. कुछ कंपनीज रहती है जो सेम सेक्टर में अच्छा करती है, कुछ एवरेज करती है और कुछ बेकार करती है। तो जो बेकार कर रही है वो हमेशा नीचे ही मिलेगी और जो एवरेज है वो कहीं ना कहीं बीच में या नीचे ही मिलेगा। जो सबसे अच्छा होगा और सबसे ज्यादा ग्रोइंग होगा वही आपको ऊपर की साइड पे मिलेगा। दिस इज व्हाट आई कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड्स, वाइडर ट्रेंड्स, एंड दीज आर वेरी हेल्पफुल इन योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इंसाइटफुल और नॉलेजेबल लगा होगा। अगर ऐसा है तो अब से आप वहां ही दिमाग लगाइए जहां ऑलरेडी एक्शन चल रहा है, क्योंकि दूसरी जगह यू नेवर नो वहां एक्शन कब चालू होगा या होगा भी कि नहीं। तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाएं और मल्टीबैगर के चक्कर में जंक स्टॉक्स ना उठाए। टेक केयर, सी ए देवांग महेश्वरी।